हेलो दोस्तों। तो अपन राजस्थान जियोग्राफी में पढ़ रहे थे वनों के बारे में, तो उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा वनों का, ये दूसरा लेक्चर है, वृक्षारोपण कार्यक्रमों के बारे में। ठीक, तो ये 2016 में ख़त्म हो चुका है, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है कि जो भी वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हों या क्रोनोलॉजी में नाम आए जिनका, वो आपको याद रखने हैं। इसमें से एक दो नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हो। तो वो नाम कौन सा है? एक तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? ये आपसे कंपनी का नाम पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जायका जो कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, वो राजस्थान में बहुत सारे विकास कार्यक्रम चलाती है। तो ये 2003 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन करना, भूजल संरक्षण करना। ठीक, तो इसका जो फेज़ 2 है वो भी आपको ध्यान रखना है। 2011 से 2019 तक चला, जिसमें 15 जिले कवर किए गए थे। ठीक है, बाकी इनमें कुछ नहीं याद रखना है। हाँ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कानून एवं अधिनियम। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1972 में। बाघ संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1973 के अंदर। और तीसरा अपना है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1975 के अंदर। चौथा अपना आता है वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980। मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। ठीक, तो ये ऊपर वाली चीज़ें आप सारी छोड़ सकते हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा, ऊपर वाली छोड़ सकते हो आप। ठीक, तो आगे देखते हैं अपन। आगे आता है हाथी संरक्षण अधिनियम कब बना? 1992 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? 2002 में। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब बना? 2009 में। इन 8 अधिनियम में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इनको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया था। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भी 2010 में हुआ था। ये डेट छोड़ देना चाहिए। ठीक, प्रमुख वन एवं पर्यावरण दिवस 14 जनवरी से 31 मार्च जीव जंतु पखवाड़ा माना जाता है। 22 मार्च को जल दिवस माना जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस माना जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस माना जाता है। तो ये 22 है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक, और उसके बाद जून आता है, उसमें 5 जून को पर्यावरण दिवस माना जाता है उसको। 16 सितंबर ओजोन दिवस माना जाता है इसे। बाकी के आप छोड़ सकते हो, 2-3। अब बात करते हैं वनों से संबंधित प्रमुख संस्थान। देखिए, काजरी, एक सेकंड। तो काजरी क्या है?
देखिए अब हम बात करें काजरी की। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर में है। स्थापना याद ना रहे पर आपको ये जगह याद होनी चाहिए कि ये संस्थान किस जिले में पड़ता है। दूसरा आता है आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में है। तो दोनों जोधपुर में है, तो आपको इजीली याद रहेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क। तो ये 5 हैं: सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, अबेड़ा कोटा में, मरुधरा बीकानेर में। अब राजस्थान के कुछ प्रस्तावित पार्क हैं। प्रकृति पार्क, ये चूरू में है। कैक्टस गार्डन, ये जैसलमेर में है। बटरफ्लाई वैली बोगनवेलिया पार्क, ये जयपुर में है। अब देखते हैं अपन वन्य जीव जंतु और उनका संरक्षण। राजस्थान वन्य जीवों की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। असम राज्य के बाद वन्य जीवों में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की रियासतों को शिकारियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद अनियंत्रित वृक्षों की कटाई और शिकार के फलस्वरूप काफ़ी हानि हुई। क्योंकि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? शिकारी, शिकार उनका शौक होता था और कानून थे नहीं। ठीक, तो इसलिए काफ़ी हमें इस जैव विविधता में हानि हुई। राज्य एवं केंद्र सरकार इनके संरक्षण के संयुक्त रूप से प्रयासरत है। अब बात करते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के क्या उपाय किए गए। इनमें आता है पहला, स्वस्थानी इनसाइट, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, यह स्वस्थानी कहलाता है। और बहिस्थानी कहलाता है एक्साइट, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना। तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या बनाया? राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ संरक्षण परियोजनाएं, रामसर साइट, कंजर्वेशन रिजर्व, आखेट निषेध क्षेत्र, जैव मंडल, ये सभी किस में आए? स्वस्थान, जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में, मतलब अगर ये छोटा जंगल है, इसमें कोई जीव पल रहे हैं, बाघ पाए जा रहे हैं, तो इसके चारों तरफ तारबंदी कर देंगे और इसके अंदर ही इनको रखा जाएगा। तो ये यहाँ पे खुले तौर पे रहेंगे। इसे या तो अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा और इनकी देखभाल या इनके प्राकृतिक आवास में ही की जाएगी। दूसरा आता है बहिस्थानी, इसमें आता है जंतुआलय, मृग उद्यान और पशु जीन बैंक। इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो अपन ने पहला देखा राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में कितने हैं? संख्या आपको याद रखनी है 3। क्यों? क्योंकि 2018 प्री के अंदर इनकी संख्या दी हुई थी। इधर राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ संरक्षण क्षेत्र आदि नाम दिए हुए थे, इधर इनकी संख्या दी गई थी और इनको मैच कराया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ध्यान रखना कि राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क कितनी है? 3। पहला कौन सा है? रणथंभौर, जिसकी स्थापना 1980 में होती है और ये सवाई माधोपुर के अंदर है। ये क्षेत्रफल वगैरह छोड़ सकते हो आप। विशेषता क्या है इसकी? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है यहाँ पे, कुक्कर घाटी है, मछली बागिन जिसे T16 नाम दिया जाता है या क्रोकोडाइल किलर कहा जाता है, वो भी यहीं पाई गई थी। प्रथम बाघ परियोजना यहीं शुरू की गई थी।
इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। ये 1981 में बना, भरतपुर के अंदर है। 29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय राज्य की प्राकृतिक धरोहर है। 1985 में इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसे डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली भी बोला जाता है। साइबेरियन सारस यहीं आते हैं। राज्य का एकमात्र पक्षियों का संरक्षण स्थल है ये। रामसर साइट में शामिल राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा आता है मुकंदरा हिल्स, जो 2012 में बना था, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे क्या गांगरोनी तोते, जिसे अलेक्जेंड्रिया पैराकीट भी बोला जाता है, वो पाए जाते हैं। इसमें अबली मिनी का महल भी बना हुआ है। ठीक, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान 3 है। ये तीनों के नाम रणथंभौर, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकंदरा हिल्स। इनकी डिटेल ये भी आपको याद रखनी है। इसका छोड़ सकते हो, ये कब बना, इसका याद रखना 1981 में, और ये नवीनतम है 2012 में बना। आगे भी अगर कोई बनता है तो मैं आपको उसको करंट में कवर करवा दूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि राज्य के अभयारण्य। राज्य में 26 अभयारण्य हैं। राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके ना तो आप ये याद रखें और ना ही क्षेत्रफल याद रखें, नाम याद रखना है आपको। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का ए। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 3 वर्ग किलोमीटर, और ये 2013 में बना था। ठीक, सरिस्का ए नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि सरिस्का नाम के 2 राज्य अभयारण्य हैं। अब इसमें पहला देखते हैं सरिस्का अभयारण्य। ये आप मत याद रखो, चाहे ये याद रखना है कि ये अलवर में है। इस अभयारण्य में आरटीडीसी होटल टाइगर डेन, आरटीडीसी द्वारा संचालित एक होटल है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक होटल संचालित किया जाता है। उस होटल का नाम है टाइगर डेन, जो कि प्रसिद्ध है। 1978 में राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ चलाया गया था। इस अभयारण्य में भरथरी मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। ठीक, यहाँ हरे कबूतर, मोर ज़्यादा पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में कांकड़वाड़ी पठार, क्रास्का का पठार स्थित है। ठीक, तो ये डिटेल्स आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा कि कौन सा अभयारण्य है, कौन से ज़िले में है, और वहाँ कोई ख़ास किस्म की अगर पक्षी या पाए जाते हैं तो उनका नाम याद रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा राज्य अभयारण्य। राज्य अभयारण्य राजस्थान में कितने हैं? 26। इसकी स्थापना आप भी याद रखें, 2013 याद रखनी है, अप्रैल मत रखें चाहे। ये भी अलवर में है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य 3 वर्ग किलोमीटर। तीसरा आता है ताल छापर, ये मत छोड़िए। ताल छापर कहाँ है? चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में कुरंजा पक्षी, डोमोजाइल क्रेन भी पाया जाता है। यहाँ पे मोचिया घास पाई जाती है, जो काले हिरणों द्वारा खाई जाती है। यहाँ महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था।
तो ये याद रखिए, कुरंजा पक्षी, टोमोलाइड क्रेन, मोचिया घास, काले हिरण। ठीक, तो आप जब भी नोट्स बनाएं तो ताल छापर अभयारण्य लिखो, ब्रैकेट में लिखो चूरू, और यहाँ पे लिखो काले हिरण। ठीक, कुरंजा पक्षी। ठीक, और एक लिखो मोचिया घास। ठीक, तो ये पूरी एक लाइन हुई। एक लाइन में आपका ताल छापर अभयारण्य पूरा हो गया। तो आपको इसी तरह से ये चीज़ें नोट करनी है। फालतू का डाटा कलेक्ट नहीं करना है जो आपको याद ना रहे, कोई औचित्य नहीं है। आप यहाँ पे इनकी स्थापना याद करने में सबकी टाइम खराब करें, ठीक, और उससे क्वेश्चन हो ना पाए तो कोई औचित्य नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने यहाँ पे जितना मत्था खपाया वो कहीं और लगाएं। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य है ये। जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में पड़ता है। इसकी स्थापना चाहें तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े 1980 में बना, सबसे छोटा 2013 में। बस 2 की स्थापना याद रखनी है आपको। इस अभयारण्य में सेवन घास, जो मैंने पहले बताई थी आपको, सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। इस क्षेत्र को लाठी सीरीज बोला जाता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इस अभयारण्य में गोडावन पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या चिंकारा गजेला, गजेला भी जिसे बोला जाता है। ये जो ब्रैकेट में नाम दिए हैं ये भी आप ध्यान रखिए किन के नाम है, ये पाए जाते हैं। ठीक, इस राजस्थान मरु अभयारण्य में क्या है? इस अभयारण्य में फॉसिल पार्क स्थित है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जुरासिक काल की लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं। इस अभयारण्य में जीरो फाइट, क्योंकि वो मरुस्थलीय एरिया है तो मृदविद वनस्पति पाई जाती है। अगला अभयारण्य आता है जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि जयपुर में है, और 2 वन पाए जाते हैं यहाँ पे। अगला अभयारण्य आता है नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये भी जयपुर में है, और इसे राजस्थान के जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पे बियर रेस्क्यू सेंटर भी खोला गया है। जयपुर का जो जंतुआलय था वो जयपुर सिटी से नाहरगढ़ अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले ये जयपुर शहर में था, अब इसे वहाँ से नाहरगढ़ अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया है। क्यों? क्योंकि शहर में पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है, तो उस वजह से। अगला अभयारण्य आते हैं बंद बारेट वन्य जीव अभयारण्य, यह भरतपुर में है। घना पक्षी विहार से पक्षी यहाँ आवास बनाने आते हैं, जिसके कारण इसे पक्षियों का घरौंदा भी बोला जाता है। तो आपको सिर्फ भरतपुर और पक्षियों का घरौंदा, ये 2 शब्द लिखने हैं इसके आगे। अगला अभयारण्य आता है राम सागर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि धौलपुर में है। 9th नंबर पे आता है वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, ये भी धौलपुर में है। अगला आता है केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, ये भी धौलपुर में है। इसे धौलपुर के अंतिम राजा उदयबार सिंह ने बनवाया था। घना पक्षी के साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आ जाते हैं, सांभर में भी पाए जाते हैं। यह NH03 पे स्थित है। ठीक, तो अगला अभयारण्य देखते हैं अपन 11 नंबर पे। ये कौन सा है? ये केला देवी वन्य जीव अभयारण्य है। ये करौली सवाई माधोपुर में स्थित है। मुख्य रूप से यहाँ 2 वन पाए जाते हैं। अगला आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, यह यूपी, MP और राजस्थान 3 राज्यों में स्थित है।
ये हरिमोहन सक्सेना की किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 3 राज्यों में स्थित अभयारण्य कौन सा है, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। यह राजस्थान के 5 जिलों धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में पड़ता है। यह घड़ियालों, गांगेसुस, उदबिलाव के लिए प्रसिद्ध है। यह जापानी पद्धति से स्थापित किया गया है। अगला अभयारण्य आता है सवाई मान सिंह वन्य जीव अभयारण्य, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो बूंदी में स्थित है। ठीक, इस अभयारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। यहाँ 2 वृक्षों की प्रधानता है। यहाँ पाइथन या अजगर पाए जाते हैं। यह मेज नदी इसी अभयारण्य से बहती है। चंदन और हल्दी के वृक्ष हैं। यहाँ दुगारी कनक सागर बांध है। अगला अभयारण्य आता है जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में है। यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये 12 में है। सांपों की शरण स्थली से बोला जाता है। परवन नदी इसी अभयारण्य में से गुजरती है। अगला है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो उदयपुर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में पड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, यह भेड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिर यहीं पर है। अगला आता है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। यह चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में है। चित्तल की मातृभूमि, उड़न गिलहरी, चौसिंगा इसके लिए प्रसिद्ध है। ये जाखम नदी इसी बांध में स्थित है। करमोई, नालेसर नदियां भी है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है राजस्थान के अंदर। सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य यही है। देश भर में सर्वाधिक चौसिंगा यहीं पाए जाते हैं, तो इसकी विशेषताएं अद्भुत है, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है बैसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह चित्तौड़गढ़ में है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसका वन क्षेत्र चंबल, ब्राह्मणी नदियों के साथ लंबी पट्टी के रूप में विस्तृत है। अगला अभयारण्य आता है बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, यह भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसमें जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल है। यह जंगली बघेरों हेतु प्रसिद्ध है। तो आपको मेन फोकस रखना है जिला और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बाकी आप एक्स्ट्रा याद रखना पाओ चलेगा, पर जिला और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है वो याद रखना है आपको। फुलवारी की नाल, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये अभयारण्य कोटड़ा, उदयपुर में है। यहाँ सोम, मानसी, वाकल नदियां निकलती हैं। स्थानीय और विदेशी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला अभयारण्य होता है जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उदयपुर में है और बघेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला हमारा है 23 नंबर सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये उदयपुर में है और यह एक जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क के रूप में से बनाया गया है। ठीक, 24 नंबर पे आता है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य,
जो कि अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में आता है। 5वां अभयारण्य है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। ये आपको माउंट आबू नाम से याद आ गया, सिरोही में है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक पौधे का नाम बताया था जो माउंट आबू में पाया जाता है, अम्बरतरी वनस्पति या डिकिल परलेरा आबूएसिस पाई जाती है, जो पूरे विश्व में केवल यहीं होती है। यहाँ यूबलेफेरिस छिपकली पाई जाती है जो अत्यंत सुंदर होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला आता है 26 नंबर का दरा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कोटा झालावाड़ में पाया जाता है। 2 जिलों के अंतर्गत है ये। यहाँ गांगरोनी तोते पाए जाते हैं। इस अभयारण्य के 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया है। तो किस अभयारण्य से मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बना? ठीक, वो याद रखना है, दरा वन्य जीव अभयारण्य से। ये क्या है? राज्य अभयारण्य है। ठीक, इसका कुछ हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, जिसे नाम क्या दिया गया? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट लगा जी। 26 में से मुश्किल से मैंने 4-5 इम्पोर्टेंट बताए हैं। उनको पढ़ लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। उनको पढ़ लिया प्लस दूसरे पढ़ने, उनमें से आधे की भी आपने डिस्ट्रिक्ट जिले याद रख लिए, तो शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन गलत होगा। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आप। ठीक, तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो तो इसको यहीं रखते हैं। बाघ परियोजनाएं 3 है राजस्थान के अंदर, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।